अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। उम्मत के वैसा देखा जाए तो बहुत सारे मसाइल हैं और वो मसाइल दरपेश भी हैं। लिहाजा अभी हाल ही में कई सारे हुज्जाज कराम हज बैतुल्लाह से वापसी कर रहे हैं। कई सारे आ चुके हैं, अभी कुछ लोग अभी बाकी हैं आने में। लेकिन अभी 2026 का हज मुकम्मल भी नहीं हुआ, 2027 के लिए अर्जियां भरना शुरू हो चुका है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती तुफैल साहब, जो अभी हज से वापस आए हैं। लिहाजा जो हज जो किया जा रहा है उसमें क्या मसाइल दरपेश आते हैं, शुरुआत क्या है। लिहाजा सबसे पहले मुफ्ती साहब आपका खैर मकदम इस्तकबाल हमारे चैनल पर, क्योंकि हज को लेकर कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर गश्त भी करते रहते हैं। कई सारे मसाइल पेश आने की बात होती है, लेकिन किसी को बोलते हुए नहीं देखा जाता। खासकर जो हुकूमत की जानिब से जो हुज्जाज कराम जाते हैं, तो मुकम्मल हज होते होते क्या मसाइल पेश आते हैं, किस तरह की परेशानियां दिक्कतें आती हैं। तो शुरुआत से ही बात कीजिए मुफ्ती साहब की, जब से ट्रेनिंग लिया जाता है, इनके तरबियती कैंप जो यहाँ किए जाते हैं अलग अलग शहरों में, लाखों की तादाद में हुज्जाज कराम सऊदी अरब जाते हैं। लेकिन यहाँ से जो होता है वो शुरुआत में क्या रुकावटें आ रही, तो क्या परेशानी आती हैं, आप इसे किस तरह से देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इकबाल भाई, आपका शुक्र है कि आप जो है हज के मसाइल को ले करके हम तक पहुँचे हैं, और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि जो मसाइल हैं वो सुनने के बाद, चाहे हुकूमत की तरफ से हो या लोगों की तरफ से हो या आज़मीन हज की तरफ से भी हो, जो भी खामियां कोताहियाँ ये इसलिए डिस्कस होती हैं या होनी चाहिए ताकि बेहतर से बेहतर हम काम कर सकें और बेहतर से बेहतर सहूलत फराहम कर सकें। वरना बहुत सारी चीज़ें जो इसमें कमियां हैं, खामियां भी हैं, खूबियां भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये डिस्कस करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होना चाहिए कि हम इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है, इससे पहले भी प्राइवेट में उम्रे और हज में कई मरतबा आना जाना हुआ है हरमैन शरीफैन। इस मरतबा जो है पहली मरतबा एक मौका मिला कमेटी से भी मुझे जाने का, क्योंकि बहुत वीडियोज इस तरीके के आ रहे थे कि इस मरतबा कमेटी की तरफ से बहुत सहूलत है जी। तो हमने भी फॉर्म भर दिया था, और अल्लाह का करम है कि वहाँ से हज हुआ है। हम, जैसा कि आपका सवाल ये है कि ट्रेनिंग्स वगैरह क्या हुआ करती हैं, इस सिलसिले में अहम बात तो ये है कि हर हाजी को जो हज के लिए निकलता है, पहली बुनियादी ज़रूरत उसको है कि वो ख़ुद अपना इल्म हासिल करें। जी। वो जिस मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, जिस जमात से ताल्लुक़ रखते हों, हज के जो तौर तरीक़े, जो अहकामात और जो मसाइल हैं, वो ख़ुद किसी आलिम दीन के पास बैठ करके अपने उस अहकाम को मालूम करने की कोशिश करें। अक्सर इसमें देखा जाता है कि लोग नावाकिफ़ होने की वजह से बहुत मरतबा हज के जो अरकान हैं उसे पामाल करते हैं, दम वाजिब होता है या तो हज ही ख़त्म हो जाता है। इसके लिए पहला नंबर यह है कि मुअतबर और जय्यद उलमा की निगरानी में ट्रेनिंग्स होना चाहिए। मैंने जो इस मरतबा जो देखा है, एक बड़ी दिक्कत है कि बार बार हाजियों को जो है ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। जी। हमारे शहर में बोलिए, अतराफ के शहरों में हमने देखा कि एक एक हाजी को 10 और 20 मरतबा ट्रेनिंग ली गई। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सुबह से शाम तक बिठाया जा रहा है, 3-3 दिन 10-10 दिन की ट्रेनिंग्स हो रही हैं, और उसमें वो लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं जो ना आलिम हैं ना मुफ्ती हैं। उन्हें मसला बताने का कोई राइट नहीं दिया गया है, फतवा वो दे नहीं सकते। मैंने ये भी देखा कि ग्रुप में बाद मरतबा ऐसे फतवे शाये कर रहे हैं कि जिसकी वजह से आदमी का हज ख़त्म हो रहा है और ये गलत मसले बता रहे हैं, और इन पर कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो इस पर पाबंदी लगनी चाहिए कि जो गैर आलिम है या जो मुफ्ती नहीं है और उसके जो है मसाइल के ऊपर उसका उबूर नहीं है, वो बिल्कुल हरगिज़ मसाइल पर डिस्कस ना करें, या ऐसे गैर शरई बातें जो है डिस्कस की जाती हैं ट्रेनिंग्स में, वो हाजी सुनता है, वो समझता है वही हज है। मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, किसी साहब ने ट्रेनिंग में कह दिया कि बदन में कहीं खुजली हो जाए तो दम देना पड़ेगा। अब एक साहब को वहाँ जो है खुजली की शिकायत है, उसको परेशानी है और बॉडी के अंदर उसको वो इचिंग हो रही है। अब वो बेचारा जो है बस जुम्बिश कर रहा है, हिल रहा है। तो मसला यहाँ तक आया, मैंने पूछा क्या बात है, कहा कि मैं अगर खुजली करूं तो मुझे दम देना पड़ेगा। ऐसा कोई मसला ही नहीं है। अद्दीन युस्रुन, दीन आसान है।
बाज लोगों ने तो यूं कह दिया कि अगर तुम अरकान आगे पीछे कर दोगे फला हो जाएगा, फला दम देना पड़ेगा, फला। ऐसा डराया है हाजियों को ट्रेनिंग के जरिए से, उन्होंने समझा कि बहुत बड़ा कोई पहाड़ है जो हम नहीं कर सकते, जबकि हज एक इबादत है अल्लाह ताला की। बिल्कुल सही कहा आपने कि जी। हज को लेकर जिस ट्रेनिंग, जो तरबियती कैंप के नाम से लोगों को बुलाया जाता है, बार बार उनका वक्त भी जाया किया जाता है। हाँ। बहरहाल जो भी है, यहाँ से क्योंकि हज जो है जिंदगी में एक बार तो भी करे, यानी कि क्योंकि फर्ज है, जाहिर है, जी। तो हर कोई वहां जाने की तमन्ना रखता है। लेकिन जब ये तमाम तरबियत के मरहले से गुजर कर जब बेंगलुरु की तरफ रवाना होता है, तो बेंगलुरु में क्या किस तरह का मंजर होता है वहां पर? क्योंकि कई देखिए, सारे बसेस के अंदर लोगों का हमने अक्सर मंजर जी, जी, देखा जी। हुआ है। पहली चीज तो ये है कि यहाँ पहले ट्रेनिंग से हम उकता चुके थे, बार बार ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। हालांकि एक आधा ट्रेनिंग या मैक्सिमम 2 ट्रेनिंग काफी है। एक्सल में उसमें होता है कि हर एक जो ट्रेनिंग लेते हैं उनको उनकी मफाद उसमें वाबिस्ता होती है जी। जो भी उनके बिजनेस होते हैं वो उनसे वाबिस्ता होते हैं, इसलिए वो बारहा ट्रेनिंग्स लेते हैं। बैरकैफ वहां जाने के बाद फिर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। 2-2 दिन पहले बुलाया जाता है, जबकि हम 40 दिन हज के लिए जा रहे हैं बेंगलोर में। अच्छा, कोई जरूरत नहीं है 2 दिन पहले जाने की, हम चले जाएं और 1-2 घंटे में हमारा सामान जो है वो लगेज जमा कर दें और उस सफर की तैयारी हो। इस मर्तबा मैंने जो देखा कि 2 दिन पहले बुलाया गया, टेंटों के अंदर हमको रखा गया। अब वहां पे जो बयानात भी जो हो रहे हैं, तो देखिए हम हालत एहराम में, हम अल्लाह की याद के लिए, अपने गुनाहों की माफी के लिए 4-5 लाख रुपये मेहनतों की कमाई लेकर के हम वहां पहुंचे हैं। वजह यह है कि बस हमारा खुदा हमसे राजी हो, हमारे गुनाह माफ हो। मगर वहां पर भी जो है सियासत दाखिल हो गई है। जो ट्रेनर जितने भी हैं, हमने देखा कि अल्लाह रसूल के नाम से ज्यादा जो है वहां के सियासी कायदीन का नाम लेना। अल्लाह जो है जमीर साहब, जिसे मिसाल के तौर पे एक नाम ले रहा हूँ कि अक्सर इनका नाम बहुत लिया गया कि अल्लाह इनको एमपी बना दे, अल्लाह इनको सीएम बना दे। खुदा और रसूल के नाम से ज्यादा वो नाम। अच्छा, आप इकबाल साहब ये देखिए, मैं बेलगाम का रहने वाला हूँ, मुझे बेंगलुरु की सियासत से क्या लेना देना? ना मेरा वोट है वहां पे, या कोई एमपी बने या सीएम बने, मुझे उससे कौन सा बेनिफिट? और वैसे भी सियासत से क्या ताल्लुक ही नहीं। ये तो एक फरीजा है, एक इबादत है। और अच्छा, उससे बड़ी तकलीफ की बात ये हुई कि हमें 4 घंटे बस में बिठाया गया। 12-13 बसें थी हमारी, क्योंकि हमारी फ्लाइट में तकरीबन 480 जो है पिलग्रिम्स थे, बैठे हुए हम लोग। और उसको भी एक एक चॉकलेट के नाम पे जो लाइन लगाई जा रही है वहां पे, ये 8 आने रुपये का एक चॉकलेट दे रहे हैं, उसके लिए लाइन लगा रहे हैं, उसके फोटोज निकाल रहे हैं कि हम चॉकलेट दे रहे हैं आपको। हाँ, बताइए। एक अजीब, एक मजा का मुझे तो महसूस हुआ। जो आप मुझे पूछ रहे हैं तो मैं उसको बता रहा हूँ। अब बसों में बैठे हैं, गर्मी जो है वो शिद्दत की है, और हम कई मरतबा हमने पूछा भाई क्यों लेट हो रहा है, बस 3 घंटे बच रहे हैं हमें फ्लाइट के लिए। नहीं, जमीर अहमद साहब आना बाकी है, फला साहब आना बाकी है, वो आगे हरी झंडी दिखाएंगे तभी यहाँ से बसें निकलेंगी। उसके बाद जो लोगों का एक हुजूम और एक शोर और एक म्यूजिक, एक बसों की जो है वो पुकार, उसके बाद आके जो है वो हरी झंडी दिखाने के बाद हम जो है वहां से निकल रहे हैं। लोग इसको समझ रहे हैं कि हमारा अच्छा वेलकम हो रहा है। ये वेलकम नहीं है। दरअसल 4-4 घंटे बसों में बैठ के हालत खराब हो गई हमारी, क्योंकि कुछ लोग एहराम पहने हुए नहीं है, उन्हें वहां जाके एहराम पहनना था। तो इन शॉर्ट अगर पूछा जाए, जल्दी बुलाना बनाया जाता जी जी, वहां जल्दी बुलाना नहीं चाहिए। 2-2 दिन वैसे भी इंसानों का वक्त वो होता है, और उसमें क्या होता है, एक दिन पहले सामान लेके जाते हैं। इसमें एक फायदा और एक नुकसान है। फायदा क्या है कि हाजी थोड़ा फ्रेश हो जाता है कि चलो हमारा लगेज एक दिन पहले निकल गया, अब सिर्फ हैंड कैरी हमारे हाथ में है, बाकी तो सामान चला गया। फायदा ये हुआ। नुकसान क्या हुआ, एक रोज जो है वो उन लोगों के पास में हमारा लगेज पड़ा हुआ है। इस मर्तबा जो हमने वीडियोस देखी है, हमारे बहुत सारे जो लोग जो हमें फोन करके भी इत्तला देते रहे, उनके सामान जो है बहुत चोरी हुए। अच्छा। परफ्यूम चोरी हुआ, और दीगर उनकी घड़ियां चोरी हुई, और भी उनकी जो कीमती अशिया थी चोरी, क्योंकि उनके पास टाइम मिलता है। बकिया देखिए, अगर आप जब भी ट्रैवल करते हो तो होता क्या है, आप चले गए, आपने बेल्ट पे अपना सामान रखा, चेक करवाया जी, और वहां जाकर के बेल्ट पे आपने उतारा, आप अपने जो है माल के जिम्मेदार होते हैं और उतना वो वक्त नहीं मिलता। यहाँ 24 घंटे बिफोर जो है वो सामान कलेक्ट करने की वजह से चोरी करने वालों के लिए मौका है। अच्छा, उसके बाद हम शिकायत करते हैं तो कोई शिकायत सुनने वाला नहीं। अच्छा, स्टेट हज इंस्पेक्टर यहाँ पर क्या अपना रोल अदा करता है, क्या किरदार है इसका? ये सच्चा है, यानी हज जो है इंस्पेक्टर जो होते हैं उसमें भी देखिए कि बाज माशाल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा काम भी किया वहाँ पे, खुसूसन अरफात और जो है मिना के मौके पर। बकिया जो हमारे साथ में जो बहुत सारे थे वो ये थे कि जिनको मैं समझता हूँ कि दीनी कोई नॉलेज नहीं था। अच्छा, क्योंकि एक फरीद हज अदा कर रहे हैं तो उन्हें दीनी नॉलेज होना चाहिए। हत्ता कि हमारी जब सवारी यलमलम से गुजर रही है तो 3 हज स्टेट है जो है वो है SHI,
और कोई दुआ पढ़ाने के लिए आगे बढ़ नहीं रहा है। और 480 जो है वो हाजी बैठे हुए हैं। अच्छा, तो हाँ। फिर किसी तरीके से जो है हम आगे बढ़े और जो है दुआ वगैरह पढ़ा है। फ्लाइट तो 3 मरतबा उन्होंने हज किया। तो मैंने उनको कई मसाइल पूछे, तो उन्होंने कहा कि मेरे को मसाइल नहीं पता। हज इंस्पेक्टर ऐसा होना चाहिए जिनको छोटे मोटे मसाइल की भी वाकफियत होनी चाहिए। और खुसूसन वहां हमारे जो बहुत सारे इंडियन हाजी थे, मिना में जो है बड़ा दिक्कत हुई कि वो अरफात से आ रहे हैं या तो फिर जमरात से कंकरिया मार के आ रहे हैं, रास्ता भटक रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अगर हमारा कोई बंदा जो है वहां पे नजर नहीं आया। मुफ्ती साहब तरतीबवार चलेंगे हम कि यहाँ से जब हरी झंडी दिखाई बस एयरपोर्ट की तरफ चली गई, फ्लाइट्स का क्या हाल है? फ्लाइट का मामला तो इकबाल साहब बहुत बुरा रहा। ये एक्सपीरियंस 10 मरतबा अल्लाह ताला ने मौका दिया फ्लाइट्स में सफर करने का, ये सबसे बुरा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा। वजह इसकी ये कि देखिए हज कमेटी ने जो पैसा लिया है, चाहे कर्नाटक का हो, महाराष्ट्र का हो, आंध्रा का हो, एक लेवल होता है पैसे का। 3 लाख जो है 48,000 रुपये वगैरह कुछ इस तरीके से उन्होंने लिया है। बल्कि कर्नाटक में तो 9,000 ज्यादा है बमुकाबले महाराष्ट्र के। हाँ। उसके सीट भी ऐसे थे कि अगर वो सामने वाला थोड़ा सा हिलाता था उसके गोद में आके सीट गिर रही है, मतलब मुकामी टेम्पो की तरह। अच्छा, हाँ। बाद मर्तबा एक सीट बेल्ट है तो दूसरा उसको लॉकिंग नहीं है। और हालत ये थी कि जो टॉयलेट का जो पानी है वो 30-30 फीट दूर तक जो है वो आ रहा है नीचे। अच्छा। और उसका जो गम होता है ना, जहाँ पे कारपेट चिपकाते हैं, वो गम ऊपर आया हुआ है, पैर चिपक रहे हैं उसके ऊपर। मतलब ये हालत थी। और उससे दूसरा नुकसान ये भी था कि देखिए फ्लाइट जो थे ये सबसे अच्छा सफर होता है। बिल्कुल। और उस टिकट के ऊपर नंबर होता है, आपका सीट नंबर होता है। वहां कोई वो नहीं है, बस जिसको जहां जगह मिले घुसो। आप यकीन नहीं करेंगे 480 लोग जो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, 1.5 घंटा लगा है, लेट हुआ है, सिर्फ तुम लाइन क्यू में आओ, कोई आने के लिए तैयार नहीं। अच्छा। ले औरतें भी मर्द भी वीडियोस बना रहे थे इंडिया के लोग, देखिए आप क्या है इस तरीके से। अब वहां जा रहे हैं, रुमाल फेंक रहे हैं, कोई अपने वो फेंक रहा है, ये हमारे 8 लोग हैं, हम लोग यहाँ 8 बैठेंगे, कोई सीट बुक कर रहा है। एक अजीब तमाशा, जो बूढ़े लोग हैं बेचारे जो खड़े हुए हैं तो खड़े हुए हैं, उनको सीट ही नहीं मिल पा रही है। तो ये जो है इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जिसका सीट नंबर है उसी को सीट दी जानी चाहिए। आपने अगर हमसे सऊदी एयरलाइंस का टिकट लिया है तो आप सऊदी एयरलाइंस अरेंज करें, या उसी के रेंज का कुवैत है या कतर एयरवेज है। आप बजट फ्लाइट दे रहे हैं, जहाँ न बैठने की सहूलत है, न उस फ्लाइट न नमाज की जो है कोई जगह है। तो बहरहाल आप मत पूछिए फ्लाइट के मामले में। बिल्कुल मुफ्ती साहब जो अभी बता रहे हैं, मैं जायरीन से भी ये कहना चाहूंगा कि लोग उमूमन हवाई जहाज का सफर, यानी कि एक अमीर लोगों का सफर, बहुत लेविश और एक लग्जरियस एक सफर रहता है, इस तरह से एक तस्वुर रहता है। लेकिन इसकी हकीकत किस तरह से गवर्नमेंट बस की तरह है, अभी इन्होंने बताया। अच्छा, मैं एक बात वो याद दिला दूं, वो बहुत अहम बात रही। आने के वक्त में, जाने के वक्त में तो वो हादसा नहीं हुआ। आने के वक्त में तकरीबन 1-2 घंटे हो गए थे हमारे फ्लाइट को चलते हुए, और तकरीबन लोग सो रहे थे, नाश्ता वाश्ता भी हो गया था, सो रहे थे। अचानक से जो आवाज शुरू हो गई फ्लाइट में, जैसे रनवे पे जब लैंडिंग जब होता है उस वक्त में जो वाइब्रेट होता है, पूरा प्लेन वाइब्रेट होना शुरू हो गया। औरतें चीखने लगी, कलमा पढ़ने लगे, हम भी डरे। हमारी भी फैमिली जो मेंबरान थे सारे परेशान। हमने तलकीन करना शुरू किया लोगों को, भाई कोई वीडियो बना रहा था, भाई वीडियो बनाने का वक्त नहीं, आप कलमा पढ़ें। और कई देर तक जो है, कई जो है मिनट तक वो उस तरीके से हुआ कि ऐसा लग रहा था कि ये प्लेन जो है क्रैश हो चुका है। मुझे जैसा अभी आप बता रहे हैं जनाब, कि क्या ये सिर्फ हाजियों के लिए इस तरह से ये फ्लाइट्स का इस्तेमाल किया जा रहा था? क्योंकि उमूमन लोगों फ्लाइट्स, क्योंकि देखिए बेलगाम से जो हमारे बहुत सारे जो हाजी थे हमारे साथ में चलने वाले, हमारी फ्लाइट आगे पीछे थी। हाँ। मैंने उनको भी जो है, जब उनसे भी डिस्कस हुआ हमारा आने के बाद, सेम फ्लाइट का मामला उनके साथ भी रहा कि वो भी घबरा गए थे इस तरीके से। और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो उस वक्त में जो चेहरों का जो वो था और जो कैफियत जो बनी थी, घबरा गए थे जब तक हम नहीं पहुंचे। अच्छा, ठीक है मुफ्ती साहब, आपने ये बहुत अहम इत्तला हमें दी। आगे बढ़ते हैं, फिर मक्का पहुंचे हैं तो फिर वहाँ बिल्डिंग का क्या मामला है, फिर खाने की क्या कैफियत है, फिर ट्रांसपोर्टेशन भी है वहां पर आने जाने के लिए, करीब है बिल्डिंग, दूर है बिल्डिंग, इस तरह से भी हम सुनते रहते हैं। जी, इसमें इकबाल साहब जो है, हो सकता है मेरी कोई जो है वो गलती या गुनाह था, जिसकी वजह से मुझे बिल्डिंग नंबर 1703 मिला था। ये आप इसको नोट रखें, 1703। मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तानी हाजियों में वांटेड अगर कोई बिल्डिंग थी तो शायद यही थी। अच्छा। वो बिल्डिंग के फ्लोर थे 25 फ्लोर की बिल्डिंग थी। 5 फ्लोर उसके मस्जिद के, मेज़नीन के, इस्तकबाल वगैरह के थे, और 20 फ्लोर जो है वो रूम से। हमारा 13वें फ्लोर पे था इत्तेफाक से। वो रूम एक्चुअली 2 या 3 लोगों के रूम होते हैं,
वहां पे 6-6, 7-7 लोगों को उन्होंने घुसा दिया। एक चीज है। और हज के अय्याम में मैंने वहां रिसेप्शन में जब मालूम किया तो 60 रुपीज 80 रुपीज एक रूम का चार्ज है वहाँ रियाल में। अच्छा। अगर उसको आप कैलकुलेट करें 7 लोगों में तो इंडियन जो रुपीज हो रहे हैं वो 15,000 रुपए हो रहे हैं। 15,000 रुपए तो आपको जो है सामने के होटल मिल जाएंगे पर डे के हिसाब से। हाँ। तो बहरहाल वो पैसा जो भी लिया जाए उसमें एक चीज है, उनका अगर आप निकाल के देखें तो जो पैसा ले रहे हैं वो सबका एक लेवल का ले रहे हैं। नजदीक जिसको मिल रहा है उसी लकड़ी से हाके जा रहे हैं। अच्छा। और जिसको बहुत दूर मिल रहा है वो उसी रेट में हाका जा रहा है। मतलब किस्मत ये के नाइंसाफी भरोसे, है। हाँ। ये नाइंसाफी है। हाँ। क्योंकि देखिए अगर किसी को करीब की बिल्डिंग मिल रही है उससे पैसा ज्यादा लिया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जिसे दूर को मिल रही है उसका कम होना चाहिए। अब वहां देखें लिफ्ट हैं 4 हाँ। और उसमें हाजी हजरात हैं हिंदुस्तान के 2,966 हाजी। हाँ। 2,966 हाजी 1703 बिल्डिंग के अंदर हैं और 4 लिफ्ट हैं और लिफ्ट की कैपेसिटी है 6 बंदों की। ऐसा भी नहीं कि 25 बंदों की कैपेसिटी 6। मैं आपको उसके फोटोज भी दिखा दूं। जब हम लिफ्ट के लिए कहीं नमाज के लिए उतरना है, जोहर में हम उतरने की कोशिश करते थे, असर के वक्त में हम नीचे उतर जाते थे। यानी एक आधा पौन घंटा हम अपने जो है रूम के सामने ठहरना इसलिए कि आ जाए लिफ्ट और कंटिन्यू बिजी होती थी। फिर जब पहुंचे तो वापस जाना एक बड़ा मसला होता था। हरम से आओ रात में 12-1 बजे थक करके ऊपर जाने तक तहज्जुद का टाइम हो जाता था। यानी ये हालत थी। और फिर बाद में हमने भी और बहुत सारे जो लोग थे अल्लाह ताला जिनको कुछ माल दिया है, हम लोगों ने वहाँ डिस्कस भी किया। अच्छा, हज जो इंस्पेक्टर्स होते हैं उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा क्या हालत है, किस तरीके से आपने हमको जो है वो प्रोवाइड किया है। फिर कोई हम लोग मैक्सिमम लोग जो है 200-300 से ज्यादा लोग हम लोग आगे शिफ्ट हो गए। वापस 3.5 लाख रुपए हमने आगे बिल्डिंगों के लिए खर्च किए। जैसा बताया कि 2,900 के करीब हाजी एक ही बिल्डिंग में थे, तो फिर रुकाया कैसे जाता था इनके मर्द औरत? हाँ, इसमें देखिए ये भी एक बड़ा मसला था कि वहां पे पर्दे, उन्होंने यूं कहा कि पर्दा है इसके लिए लेडीज को अलग किया, जेंट्स को अलग किया। अच्छी बात है, होना चाहिए लेडीज अलग जेंट्स अलग ताकि पर्दा रहे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं इकबाल साहब कि हज एक ऐसी जगह है जहां आप पर्दे के ऊपर जो है वो नहीं कर सकते। क्यों? आपको हालत एहराम में तवाफ भी करना है। दुनिया के 158 मुल्कों के सारे लोग होंगे जी जी, एक साथ तवाफ करेंगे आप। चेहरे का जो है वो पर्दा भी नहीं होता है हालत एहराम में, बिल्कुल बिल्कुल, वगैरह वगैरह। अब देखें जो जवान आदमी है उसकी बीवी एक तरफ है, शौहर एक तरफ है, समझ में आने की बात है। जो लोग बूढ़े हैं वो क्या करेंगे? आधा सामान बेगम के पास में है, उसकी दवाइयां बेगम के पास में है, खाने पीने का सामान उनका जो है दोनों का कंबाइंड है। अब हो क्या रहा था, हम जहाँ पे 7 मर्द थे वहां पे जो है खातून आ जाया करती थी कभी भी किसी वक्त में उनको दवाई देना है। अब वो बैठी हुई है उनके बेड के ऊपर बात करते हुए। ये कौन सा पर्दा हुआ? बाद मतलब हमारे हजरात क्या करते थे, खवातीन में 7 खवातीन हैं, वहां जाते थे अपने वो सामान को लेने के लिए। दूसरे दिन की हालत ये है कि कम से कम 20 लड़ाई हमने छुड़ाई है। तू मेरे रूम में क्यों घुसा, वो औरत वो रूम में क्यों आई। तो जो बदनज़मी जो थी और जो बेपर्दगी जो थी, बल्कि बेहतर ये होता कि जो जो फैमिलीज थी उनको फैमिलीज को अगर रूम दे दिया जाता, वो आपस में जो है मामला करते, इसलिए कि पर्दे का मसला उनका ना होता। अच्छा, पर्दे का मसला आया इनको मक्का में, मदीना में क्यों एक साथ रूम दिया? फिर मदीना में फैमिली के हिसाब से रूम दिया, वहां मर्द और औरतें अलग नहीं थी, वहां एक साथ दिया गया। और जैसा आपने कहा कि फूड का मसला, इस मर्तबा हज कमेटी ने खाना ही बंद कर दिया। पहले ही सर्कुलेशन पास कर दिया कि वहां कोई कुकर नहीं लेके जा सकता, कोई इलेक्ट्रॉनिक जो है वो आप वस्तु साथ में नहीं ले सकते, वहां आपको खाना जो है होटलों में खाना है। इससे पहले हाजी हजरात खाना बना के खाते थे, तो यहाँ से राशन वगैरह जो भी चीजें होती थी वो अपने साथ कैरी करते थे। अब वहां जब हम पहुंचे हैं उस बिल्डिंग के अंदर 3,000 हाजी हैं, खाने का सामान तो किसी के साथ नहीं है, पकाने की जो है चीजें नहीं है, करेंगे क्या? अब जाके पहुंचे, दूसरे दिन से खाने का निजाम ऐसा शुरू कि खाना ही नहीं है। और जिस जगह हमारी होटल है, खालिदिया एक एरिया है, वहां पे कोई होटल नहीं है, कोई जो है रेस्टोरेंट नहीं है, कोई होटल नहीं है वहां पे। बूढ़े लोगों को हमने रोते हुए देखा है, 2-2 दिन बेचारे वो डर की वजह से बाहर नहीं जा रहे कहीं गुम हो ना हो जाए। बूढ़ा बूढ़ी रूम में बैठे हुए, खाना नहीं खाया 2-2 दिन 3-3 दिन तक। हमने उनके लिए जो है खाना जो है इधर उधर से करके प्रोवाइड किया। एक बड़ा मसला ये रहा। अच्छा, होती होटल तो आजू बाजू में खा भी लेते। अच्छा, एक बंदा अगर खा भी ले होटल में, आप अंदाजा करें 3 टाइम आप होटल का खाना खा लेंगे 40 दिन तक इस तरीके से। अच्छा, पैसा भी तो आपके पास उतना होना चाहिए कि एक वक्त में इतना सा राइस और एक सालन 15 रियाल का आ रहा है वहां पे। तो आप अंदाजा करो कितने बन रहे हैं, 70-80 हजार तो इंडिया के एक बंदे के हो रहे हैं। वो भी उसके लिए जाना, क्यों लगाना, और वो खाना जो है लेकर के रूम पे आना, और जब वो खाना लेके भी आओ ना, 1.5 घंटा लिफ्ट का इंतजार करना। जो लोग 1703 बिल्डिंग में हैं सारे के सारे हमारे इस बात से जो मुत्तफिक हैं, ये वीडियोस वहां पर भी बनाई है हमने,
हाँ हाँ कि ये हालात जो हमारे थे, बड़ी दिक्कत हुई। पानी नहीं है 2-2 दिन तक होटल के अंदर, पीने का पानी नहीं है। रिसेप्शन पे जाके एसएचआई के साथ बात करे, वो बोलता है वो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप ऊपर जाओ। ऊपर कहाँ जाएगा हाजी? जी, एसएचआई दिया किस लिए? कि हम उससे कंप्लेंट करें। बिल्कुल। बदतमीज इतने होते हैं कि खवातीन से उन्हें बात करने की कोई तमीज नहीं है। खवातीन झगड़ रही हैं रूम के लिए, उनके पास में जो है वो अपने शिकायत लेके जा रही है, उनके पास बात करने का तरीका नहीं है। ए जाओ, तुमको जहां जाना है जाओ, ए जो करना है तुम करो, ऊपर जाओ। किधर जाएगा ऊपर अंदर? पूरी टोटली बदनजमी थी। अब मैं आखिर में एक बात करूं कि कुछ लोगों को ये पता चला मक्का में कि एक 1703 बिल्डिंग इंडियन की है हाँ और वहां के हाजी भूखे मर रहे हैं। हाँ ये हाँ, मशहूर हो गया था। कुछ लोग बाहर की भी वीडियोस बनाने वाले भी आके वहां का बना के ले रहे थे। अब जिन्होंने देखा, वजबात सबील लग गई, यानी कि सदका ज़कात का जो माल होता है उसको ओहो, वजबात सबील कहते हैं। जी जी, गरीब फकीरों को जो खाना दिया जाता है, वो बोर्ड लगा करके आ रहे हैं वजबात सबील, और हाजी हजरात से कह रहे हैं ए लाइन लगाओ। अब जो लाइन लगी हुई है 100-100 200 लोगों की होटल के आजू बाजू में, औरतें लगी हैं, मर्द लगे हैं, एक एक प्याग उनको दिया जा रहा है। खत्म हो जाता है आधे, ए खत्म हो गया जाओ अभी। अब आधे लोगों को मिला नहीं मिला। मैंने वहां लोगों से कहा कि देखिए, आप मालिक निसाब हैं, जी आप जी, पैसे बिल्कुल, वाले, तभी इसीलिए तो हज फर्ज है। है। आप अपना पैसा लेके आए हैं तो आप और खर्च यहाँ पर कीजिए। ज़कात का खाना खाने की नौबत। लेकिन हाजियों का भी जो है वो ये था कि पैसा जेब में है, होटल नहीं है, हो, करे तो क्या करे? भूखे मरने से बेहतर है कि जो है वो वो खाना खा सदकात का माल खाया जाए। तो वो बिल्डिंग जो है वांटेड रही है हमारे लिए, वो सदकात के लिए जो भी आता वहां सदकात जो है दे के निकल अच्छा, जाता है। मेट्रो ट्रेन का क्या हुआ वहाँ पर इंतजाम सर? हाँ, उसमें क्या था कि 2 सिस्टम कमेटी की तरफ से थे। कुछ लोगों को, जैसे मुंबई से जो लोग गए, उनके लिए बसों की सहूलत थी। अब बसों की सहूलत ज्यादा बेहतर है। अच्छा, वजह यह है कि बस आपको जब आएगी ले लेगी और एक जगह उतारेगी, आप जो है निकल जाएंगे। मेट्रो का सफर होता है 10 मिनट का। जी, अगर आप मिना से, अगर आप मुजदलिफा जा रहे हैं, या मुजदलिफा से आप मिना आ रहे हैं या अरफात जा रहे हैं, 10 मिनट लगता है मेट्रो में। लेकिन उस 10 मिनट के लिए 3-3 घंटे का एक इज़्दिहाम, एक क्यू जो लगा हुआ है, वहां कोई पानी नहीं दे सकता। धूप इतनी ज्यादा तेज, जो क्राउड है, जो भीड़ है, हमने अक्सर लोगों को वहां परेशान होते हुए और रोते हुए देखा है। चल नहीं पा रहे लोग। बिल्कुल। अच्छा, बैठने की कोई जगह नहीं है, और सीढ़ियां चढ़नी है बाकायदा 2-2 फ्लोर की। बूढ़े लोग हैं, व्हीलचेयर वाले लोग हैं, जिसको पता है वो लिफ्ट से जो है अच्छा, वो निकल रहा बहुत है। इंतजाम बेहतरीन होता है, इस तरह की बातें कही जाती है, फिर ये भी एक तस्वीर सामने आ रही है। देखिए, जहाँ पे बेहतर इंतजाम है वहां पे ये हालात भी हैं। अच्छा, ये मेट्रो का निजाम न करते हुए बसों का देते तो शायद उतनी दिक्कत ना होती जो यहाँ पे मेट्रो की वजह से हुई है। बहुत तकलीफ हुई मेट्रो की वजह से, और जितने लोग मेट्रो में आप गए, आप उनका इंटरव्यू ले सकते हैं, बहुत परेशान थे वो लोग। अच्छा, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, काफी लंबा वीडियो हो रहा है। कुर्बानी का निजाम क्या है सर? कुर्बानी के लिए हमें बारहा एक सारे सेकुलर, issues हमने सुने हैं। जी जी जी, हाँ, एक सेकुलर हमें बार बार हमारे व्हाट्सएप पे ये आ रहा था कमेटी की तरफ से कि कंपलसरी आपको कमेटी के थ्रू कुर्बानी करनी है। जी, और उन्होंने उसका एक चार्ज लगाया था 720 रियाल, लगभग 17-17.5 रुपए इंडियन होते हैं उसके। तो इस पर इतना फोकस दिया गया है कि आप कंपलसरी कमेटी से करना है आपको। अच्छा, तो जिसकी वजह से हम लोगों ने भी क्या कर दिया, पैसे अदाई की जो है जमा कर दिए। और यूं कहा गया था सर्कुलर में, अगर आप नहीं करेंगे तो वहां कोई निजाम नहीं होगा आपके लिए कुर्बानी करने का, और ये स्ट्रिक्ट है। तो अच्छा, बहुत सारे हाजियों ने जो है पैसे तो भर दिए। वहां जाने के बाद पता चला जिन लोगों ने नहीं भरे थे, कुछ लोगों ने नहीं भरा, उन्होंने कोई 350 में, कोई 400 में, कोई 450 में कुर्बानी की। अच्छा, और उनकी कुर्बानी उनको पता होगी कि 10-12 बजे कुर्बानी हो गई उनकी। ओहो, उन्होंने एजेंट थ्रू जो है अपनी कुर्बानी कर ली। अच्छा, मैं आपसे एक बात करता हूँ कि कमेटी वालों के लिए हुकूमत की तरफ से करना कंपलसरी है, प्राइवेट वाले की क्यों नहीं किया? हाँ, प्राइवेट वाले तो अपनी कुर्बानी अभी खुद कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, इस तो हमारा पैसा ज्यादा गया, 720 रियाल लिया गया हमसे। दूसरा एक मगरिब तक भी जो है कोई अपडेट नहीं था कि कुर्बानी हुई है। आखिरकार एक फतवा लाया गया कि ऐसा है कि इतने लोग हैं और वो सिस्टम काम नहीं कर रहा है, सब लोग जो एहराम खोल दो। तो उस वक्त में सारे लोगों ने एहराम खोल दिया। तो बहरहाल पैसा भी ज्यादा गया है। अगर हमें अपने हिसाब से कह दिया जाता, हम अपने हिसाब से जो है जिस तरह से पहले करते हैं कर लेते थे। हज के वक्त काफी वीडियोस वायरल हुई स्मार्ट वॉचेस की, लोगों ने जमीन पर बिछाया, हमारा इस्तेमाल नहीं हो रहा, पैसा लिया गया, तकरीबन 7,500-8 हजार रुपया चार्जेस किए गए थे। इस पर थोड़ा बताइए। हाँ, उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि आज तक भी उसकी जरूरत नहीं थी। आजकल देखिए हर एक अपने जेब में मोबाइल रखता है जिसमें लोकेशंस होते हैं, और ये तो बच्चों की घड़ी हाँ, और ये स्मार्ट वॉच वो किसी की चली भी नहीं। वो टोटल एक स्कैम है, मैं उसको स्कैम समझता हूँ। पैसा भी हाजियों से जो गलत लिया गया, बल्कि हमने कुछ वॉचेस वहां खोल के देखी, वो चली ही नहीं है। वो तो चलने का, और जिन लोगों की चली है 1 घंटे से ज्यादा उसका बैकअप नहीं था। इस तरह से कंपल्शन करने की वजह क्या है? इसके पीछे का ये स्कैम जो बता रहे आप?
जी। हाँ पता नहीं किस लिए कि हमारा पहला तजुर्बा है कमेटी के जरिए से वॉच के सिलसिले में, तो मैं समझता हूँ कि एक ज्यादती है हाजियों के साथ, बल्कि कमेटी को चाहिए कि इनका पैसा जो है रिटर्न कर दें। जिन लोगों से पैसा जिस हिसाब से बिल्कुल लिया गया है रिटर्न कर देना चाहिए। वो उस लेवल की जो है वॉच नहीं थी और देने की जरूरत भी नहीं है। मैं अपनी माँ को अगर लेके जा रहा हूँ तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ मेरी माँ के लिए। बिल्कुल मैं वो पूरा एहतियात करूंगा कि मेरी माँ जो है कहाँ गुम हो रही है, नहीं हो रही है, साथ में लेके चलूं, उन्हें एक मोबाइल दूं, कहीं है तो अम्मा तुम कहाँ हो, मैं जाके लेके आऊंगा, वो मुझे लोकेशन भेजेगी। लेकिन इस तरीके सबसे से आखिर ये सबसे अहम सवाल जमजम का पानी, क्योंकि हाजी यहाँ आता है तो खजूर अब जमजम का पानी ही तकसीम करता है। जी जी, तो जमजम इसके देखिए जो प्राइवेट में भी जो हाजिया उम्रा करते हैं, टूर ऑपरेटर उनको अपनी तरफ से प्रोवाइड करते हैं, उसका रेट होता है 11 रुपये, 11 रियाल होता है। और अगर उसको आप शॉप पे परचेज करोगे लुलु मॉल में या दाऊद मॉल में वगैरह तो 9.5 रियाल होते हैं। हाँ कमेटी 21 रियाल लेती है हमसे, 21.5 रियाल, अच्छा पता नहीं वो क्यों लेती है। हाँ जबकि जहां 10 रियाल की चीज है वहां पे जो है वो 20 रियाल जो है हाजियों से लिए जा रहे हैं। मतलब जमजम के पानी में भी गफला है। जी जी जी, क्योंकि आप उसका 2025 की आप रिपोर्ट निकालिए, जी उसमें अकोमोडेशन का क्या रेट है और ट्रांसपोर्टेशन वो का क्या हज रेट है, कमेटियां आपको प्रोवाइड नहीं करती। हमको नहीं देती है। हमने वो निकाला था उसमें से जी कि क्या चीजें हैं, तो उसमें 21.5 रियाल है। जी तो जबकि मिल ही रहा है 9 रियाल में, 21.5 का क्या इस मतलब है। हद तक ये एक तरह से लूट मारी ही की अब जा मदीना के भी देखिए, वहाँ रहने के लिए भी वहाँ पे मरकजिया जो बिल्कुल करीब में जो होटल्स हैं उनको मरकजिया कहते हैं। हाँ और ब्रिज के आउट ऑफ जब जाते हो तो वो मरकजिया से अलग था। उनके रेट में मेंशन किया हुआ है कि अगर आप मरकजिया में लोगे तो ये इतने रियाल है, और मरकजिया से बाहर ले तो इतने रियाल है। अब बताइए कौन से हाजी को कौन सा जो है वो आपने मरकजिया में रखा हुआ है, वो कहाँ आपको पता है कि आप उसको इतना पैसा ले रहे हो और इससे आप कम ले रहे हो। लेने को तो पैसा सेम लिया जा रहा है, किसको कहाँ रखा जा रहा है कोई वो नहीं। तो बहरकैफ इस मरतबा का एक्सपीरियंस जो रहा वो उतना अच्छा नहीं रहा। जी जी बिल्कुल। ये थे मुफ्ती तुफैल साहब, अभी हज से वापिस उस मुकद्दस मुकाम से वापिस आए, लेकिन किस तरह से एक तरह से इस हज को भी बदनाम करके रखा गया है, इसकी एक तस्वीर, क्योंकि उमूमन लोग वहां से आते हैं तो डर के मारे ही सही बोलना नहीं चाहते, क्योंकि वो गवर्नमेंट के जरिए से गए हुए होते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ कहेंगे तो हम पर कुछ कार्रवाई वगैरह हो ना हो। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब कि आपने तमाम तफसीलात रखे। आप क्या मशवरा देना चाहिए बताइए। देखिए, मेरा बताने का मकसद ये है कि कई मरतबा इंटरव्यूज के लिए मैंने भी देखा है कि जो लोग इस तरीके से चैनल्स वाले आते हैं तो हाजी हजरात डरते हैं, जैसे आपने कहा अभी के क्या वो कुछ हो जाएगा, फला हो जाएगा। मैं कहता हूं क्यों होगा भाई, आपने मुझे पूछा, मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया जी है, जी और जो मुझे हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, बताने का मकसद क्या है कि अगर ये कमेटी वाले इस पर अगर गौर करें, फ्लाइट का सिस्टम ठीक कर दें, हाँ, वहाँ के होटल्स का सिस्टम अगर ठीक कर दें, जी हाजियों को जो पैसा आप ले रहे हैं उसको सहूलत फराम कर दें, तो बड़ी अच्छी बात है कि हाजी जो है वहां से हज कर लें। अगर आप सिस्टम वो नहीं दे रहे हैं, पैसा जो है बराबर लिया जा रहा है, और फिर बयानात ये हो रहे हैं कि भाई वहां जाके आप बुराई मत करो, तकलीफ मत दिखाओ, एक बिजनेस है, हाँ मैंने 4 लाख रुपए पे किए हैं, मैं 4 लाख की मैं सर्विस मांग रहा हूँ, इसमें बुराई क्या है। तो उनको बेहतर करना चाहिए, जो खामियां हैं इसलिए बताई जाती हैं ताकि दूर करें, और अगर नहीं कर पाते हैं तो अच्छे लोगों को बेहतर ये है कि एक कुछ पैसा ज्यादा खर्च करके प्राइवेट से अपने सफर को करें ताकि परेशानी से एक महफूज बात ये भी सुन रहे हैं कि अब उम्रा भी गवर्नमेंट की तरफ से होने जा रहा है। जी जी, इस तरीके से तो कुछ ये बातें मतलब क्या है इस तरह मैंने भी से? सुन रखी हैं कि अब उम्रा भी गवर्नमेंट शुरू कर रहा है। करने में कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, मगर एक सहूलत उस तरीके की अगर बिल्कुल दे पा रहे हैं, जाने में कोई दिक्कत नहीं है कि सहूलत न दें। क्योंकि हमने जो देखा था कि कमेटी यानी कि हमको गवर्नमेंट से बहुत बड़ा फायदा मिलता है, बहुत कम रेट में होता है, ऐसा नहीं। हमारा हज तो 6.5-7 लाख के करीब चला गया, ये भी, और हमने जो पैसा खर्च जी किया। बिल्कुल। अच्छा, हम एक बात मैं भूल गया, जो बिल्डिंग हमें जो दी गई थी, ऐसे आउट एरिया में बिल्डिंग है जकाती साहब, हाँ, हरम से वहां जाने के लिए 100 रियाल दे रहे थे हम, सिर्फ वन वे सफर के लिए, 2 आदमी हैं हम, मियाँ बीवी, 100 रियाल देना पड़ रहा था होटल जाने के लिए। कोई टैक्सी ड्राइवर वहां जाना नहीं पसंद करता, क्यों? वजह यह कि उसको रिंग रोड घूमना है, एक चीज, दूसरा उसको वापसी में कोई जो है पैसेंजर नहीं मिलता। बिल्कुल तो ऐसी जगह जहां आप बिल्डिंग से ले, जहां आमद और रफ्त की सहूलत हो। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आप समाअत फरमा रहे थे, मुफ्ती साहब ने कई सारे तफसीलात पेश किए, क्योंकि ये दूसरा पहलू कई सारे लोगों के सामने अब तक तो नजर नहीं आता। बहरहाल हम दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं मुफ्ती साहब का कि उन्होंने दूसरा पहलू भी खुलकर सामने रखा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।